सभी साथियों राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन भर्ती के रिजल्ट के बारे में। साथियों अभी तक ये लग रहा था रिजल्ट अभी आ जाएगा, रिजल्ट अभी आ जाएगा, लेकिन साथियों इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। साथियों अभी की जो कंडीशन है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा साथियों रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आप साथियों मिलने वाली है। अगर आप सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन भर्ती को लेकर सीरियस हो तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, शुरुआत से लेकर एंड तक साथियों आपको देखना है। साथियों 101% कन्फर्म है, इसका रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार हो गया है। लेकिन साथियों इसका पहले जब था, पहले एचसीएम की भर्ती के कारण ये भर्ती डिले हुई थी। अब एचसीएम की भर्ती के अंदर 3 लिस्ट आई, उसके अंदर सही बच्चे नहीं मिले थे, तो इसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। एचसीएम की कंप्लीट हुई, इसके बाद में अभी पैरामेडिकल जो 2020 की भर्ती थी उसके ऊपर सीआरपीएफ का पूरा ध्यान उन्होंने फोकस कर दिया। सीआरपीएफ पैरामेडिकल का पूरा उन्होंने प्रोसेस अभी तैयार चल रहा है। लेकिन सीआरपीएफ पैरामेडिकल का जब तक रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं आ जाता, जब तक आपकी वैकेंसीज के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाएगा साथियों, क्योंकि आपकी भर्ती 2023 की भर्ती है, जो कि पैरामेडिकल की 2020 की भर्ती थी। पैरामेडिकल का जैसे आपका कंफर्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद आपके रिजल्ट के बारे में वो लोग कंसिडर करेंगे। रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन साथियों रिजल्ट के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भर्ती के अंदर सीआरपीएफ की जो पुरानी भर्ती थी, अभी की भर्ती में उन्होंने बहुत सारे ऐसे बदलाव कर दिए हैं। उन बदलाव के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कुछ बदलाव उनको बच्चों को नहीं पता रहते, इसलिए वो बच्चे बहकाव में आ जाते हैं। टाइम पे जिस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए उस चीज़ की वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। वो काबिल होते हैं लेकिन फिर भी वो उस वर्दी से पिछड़ जाते हैं। अगर साथियों आप भी अगर सीरियस हो तो ये वीडियो आपको शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है, तो जानकारी हो ही ना या फिर अधूरी ना हो। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको लेके आया हूँ सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर। इसके अंदर आप देखोगे रिजल्ट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ इंपॉर्टेंट नोटिस के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट नोटिस आपको साथियों देखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नोटिस ओपन होकर आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट नोटिस 2020 का था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जो बच्चा ध्यान नहीं देने के कारण जैसे पिछड़ जाता है, जिस प्रकार दिल्ली पुलिस में रिजल्ट आया, रिजल्ट के तुरंत बाद में फिजिकल करा लिया, और जो बच्चे ने फिजिकल की तैयारी नहीं की, चाहे उसके रिटर्न एग्जामिनेशन कितने भी अच्छे मार्क्स हो, आपने देखा होगा कितने % बच्चे पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो गए थे, फिजिकल को वो क्लियर नहीं कर पाए थे। अब ये जो भर्ती है ये है पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट नोटिस आया वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद ही आगे की बातें करेंगे। नेक्स्ट स्टेज ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कंडक्टेड सिमिलर। इसका 21 फरवरी 2024 से साइमल्टेनियसली, मतलब सिमिलर चलेगा, एक साथ चलेगा ये सारी भर्ती। अब इसी प्रकार से एचसीएम में हुआ था, इसी प्रकार से आपका दिल्ली पुलिस में हुआ था। तो भर्तियों में कुछ चेंजमेंट कर दिए गए हैं, इन चेंजमेंट को ही आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर इनका फिजिकल वगैरह हो गया था, आपका फिजिकल साथियों अभी नहीं हुआ है। तो आपको मैं बता दूं आपका क्या क्या चीज़ें होगी। आपका फिजिकल होगा एक साथ, फिजिकल के तुरंत बाद में आपको स्किल टेस्ट मतलब ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सभी प्रक्रिया आपकी तुरंत स्टार्ट कर ली जाएगी। जस्ट फिजिकल होगा, जस्ट के फिजिकल के बाद में ही आपको तुरंत बुला लिया जाएगा। फिजिकल के बाद में ये चारों स्टेज आपके एक साथ कराए जाएंगे। तो मेरा उन बच्चों से अनुरोध है जो बच्चे इस चीज़ के लिए सीरियस हैं, उन बच्चों को अपने स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए और साथ साथ में फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिन बच्चों को लग रहा है कि उसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसको भी फिजिकल की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। और साथियों साथ में बता दूं आपके जितने भी मार्क्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, जिससे हमें पता चल सके कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी ऐसा ही हुआ था, फिजिकल में बच्चे क्लियर नहीं कर पाए थे। हो सकता है आपके साथ भी एचसीएम की टाइप ही कुछ हो। एचसीएम में जो स्किल टेस्ट है वो क्लियर नहीं कर पाए थे। 1,41,000 निकाली, फिर 65,000 बच्चों की लिस्ट निकाली, 8,000 निकाली, उसके अंदर से भी 1,300 बच्चे उनको नहीं मिल पाए थे।
तो जिसके भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी है उसको भी साथियों तैयारी करनी चाहिए इसकी। फिजिकल की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है 8.5 मिनट में। लद्दाख रीजन वालों के लिए ये नहीं है, ये आपका फिजिकल रहेगा। फिजिकल ज़्यादा हार्ड नहीं है साथियों, और आपका मेडिकल है वो नॉर्मल होगा। और चेस्ट वगैरह के लिए देख लीजिए 76 मांगा गया है, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का मांगा गया है। और हाइट वगैरह के लिए बता देता हूँ आपको, मिनिमम हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। हाइट वगैरह का दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साथियों आपको फिजिकल का आप कर सकते हो। फिजिकल के अंदर जो मांगा गया है उसकी तैयारी आप कर लेना। रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, लेकिन कुछ बच्चों के एक और डाउट है, कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर अगर आचार संहिता लग जाती है तो उसका बाद क्या होगा। आचार संहिता लगने के बाद जो बच्चों मैं आपको बता दूं, आचार संहिता लगने के बाद में भी भर्ती आपकी सुचारू रूप से चलती रहेगी। अगर आपका रिजल्ट आ गया तो भर्ती में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आचार संहिता जब प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब नई भर्ती उनको निकालनी होती है। नई भर्ती जब तक नहीं निकालनी, जब तक कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। साथियों जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल पे कर लेना।